कल जो हमने पढ़ा था, कल अपना पहला टॉपिक पूरा हो गया। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम। आज सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे अपन, कर्नाटिक वॉर्स या फिर एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। ठीक है, हाँ जी, हिंदी में पढ़ाऊं? अच्छा चलो हिंदी में पढ़ा देंगे। टॉपिक का नाम है कर्नाटिक कर्नाटिक युद्ध, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एंग्लो फ्रेंच युद्ध। एंग्लो एंग्लो फ्रांस युद्ध, समझना अच्छे से। इससे पहले हमने पहला टॉपिक पढ़ा था यूरोपीय कंपनियां, अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियां आ रही है भारत के अंदर व्यापार करने के लिए। उन कंपनियों के अंदर अब जो कर्नाटक है, ये जो कर्नाटक जो नाम लिखा वर्तमान वाला कर्नाटक नहीं है, ये एक तमिलनाडु की रियासत है भाई। ये आपकी प्रिंसली स्टेट है। किसकी प्रिंसली स्टेट है? तो हम बताएंगे तमिलनाडु की प्रिंसली स्टेट है। यहाँ पे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 लड़ाई होती है। ठीक है, ये जो कर्नाटक है इसकी जो कैपिटल है वो अरकाट थी, और यहाँ का जो राजा था उसका नाम था अनुरुद्दीन। यहाँ पे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 लड़ाई होती है। क्यों होती है, उसके पीछे कारण क्या था? तो हमने देखा था कि अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियां आ रही है। सबसे पहले भारत के अंदर जो आए थे वो पुर्तगीज आए थे। सबसे पहले कब आए थे? 1498 को, और गए थे सबसे लास्ट में कब गए थे? 1961 को। लेकिन ये कहाँ तक सीमित थे? ये गोवा तक सीमित थे। इसके अलावा इनको भारत से कोई लेना देना नहीं था। भारत में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाकी की चीजों से इनसे कोई मतलब नहीं था। तो सबसे पहले आने वाली यूरोपियन कंपनी पुर्तगीज है, सबसे लास्ट में जाने वाली कंपनी भी कौन है? पुर्तगीज है। आए थे 1498 को, गए कब? 1961 को। लेकिन गोवा तक सीमित थे, बाकी की चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद में जो सेकंड कंपनी आई थी वो थी डच अपनी। डच इनसे लगभग 100 साल बाद में आए थे, 1596 को आए थे, और ये गए कब थे? 1759 को गए थे। 1759 को क्या होता है, वेदरा का युद्ध के साथ में बाहर से चले गए। किसके बीच में हुआ था वेदरा का युद्ध? तो हमने देखा था अंग्रेजों के बीच में और किसके बीच में? डचों के बीच में हुआ था। अंग्रेज आए थे इंडिया में 1599 में, गए थे 1947 में। अंग्रेजों ने किसको हरा दिया? डचों को हरा दिया और बाहर से भगा दिया। इन 3 कंपनियों के अंदर अब तक एक कंपनी बची है आपकी इंग्लिश। शुरू की जो 3 कंपनियां हैं, पुर्तगीज, डच और ब्रिटिशर्स। डच है, इनको हरा दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा और चले जाते हैं बेचारे 1759 में भारत से। पुर्तगीज है, ये गोवा तक सीमित है, बाकी की चीजों से इनसे कोई मतलब नहीं है भारत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अभी एक कंपनी बची है इंग्लिश। चौथे नंबर पर आते हैं डेनिश, अपने डेनमार्क के जो लोग हैं। ये इंडिया में आए थे 1616 एडी के अंदर, और 1853 के अंदर इन्होंने अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को बेच दिया था और चले गए। ये भी चले जाते हैं, इन्होंने खुद ने ही अपना व्यापार अंग्रेजों को देके चले गए। ठीक है, डेनमार्क चले जाते हैं। उसके बाद में 5वीं जो कंपनी आई थी हमारे भारत के अंदर वो थे फ्रांसीसी थे। ये 1664 के अंदर आते हैं, और 1760 के अंदर इनके बीच में एक बैटल होता है, किसके बीच में? ब्रिटिशर्स के बीच में, उसमें हार के चले जाएंगे। उसके बाद में 6 नंबर पर आए थे स्वीडिश। ये इंडिया के साथ में व्यापार करते नहीं थे, ट्रेड किया ही नहीं करते थे। 1731 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जरूर होती है, लेकिन व्यापार नहीं करते। अब इन 6 कंपनियों में से 2 ही कंपनी बची है आपकी भारत के अंदर। एक तो ब्रिटिशर्स है और दूसरा फ्रांसीसी है। और दोनों क्या कर रहे हैं? कल हमने फ्रांसीसी पढ़ा था, तो हमने देखा था फ्रांसीसी क्या कर रहे थे? डिक्टो फॉलो कर रहे थे। किसको कर रहे थे? अंग्रेजों को। जहां जहां पे अंग्रेज जा रहे हैं वहां पे कौन जा रहे हैं? फ्रांसीसी जा रहे हैं। जहां जहां पे अंग्रेज फैक्ट्री लगा रहे हैं वहां पे फ्रांसीसी लगा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई होगी। जो जीतेगा वो क्या करेगा? भारत के अंदर आगे शासन करेगा, रूल करेगा। इसीलिए इनके बीच में अगला जो वॉर है वो कर्नाटिक युद्ध के नाम से जानते हैं, या अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जानते हैं। एक मयान के अंदर 2 तलवारें नहीं रखी जा सकती, एक चद्दर में 2 दरवेश नहीं सो सकते। वैसे ही इन दोनों के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है। जो जीतेगा वो आगे भारत के अंदर क्या करेगा? शासन करेगा। जो हार जाएगा वो चला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध होते हैं वो कर्नाटक रियासत में होते हैं। ये कहाँ पे? तमिलनाडु की एक रियासत है। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई कितनी होगी? इन दोनों के बीच में 3 लड़ाई होगी। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो ब्रिटिशर्स और जो आपके फ्रेंच है, ब्रिटिश और फ्रेंच है, ये कट्टर दुश्मन हुआ करते थे उस टाइम पर। यूरोपीय देशों की सबसे बड़ी ताकतें थी ब्रिटिश और फ्रेंच। जैसे इंडिया और पाकिस्तान होता है अपना, इंडिया और पाकिस्तान है, वैसे ही क्या आपका ब्रिटिश और फ्रांसीसी हुआ करते थे। ये विश्व के अंदर जहां कहीं पे भी है, किसी कारणवश ये लड़ लेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर ये लोग लड़ेंगे। किसी बात को लेकर विश्व में जहां कहीं पे भी है ये, तो पूरी दुनिया के अंदर उस बात को लेकर ये लड़ाई लड़ेंगे।
ठीक है, इसी बीच के अंदर इनके भारत के अंदर भी कहाँ पे, भारत के अंदर हमने देखा था कि जो ये ब्रिटिशर्स है इनकी जो मेन प्रिंसली स्टेट थी वो कहाँ कहाँ पे थी, इनकी जो मेन प्रिंसली स्टेट थी ब्रिटिशर्स की, ये मद्रास आपका, मद्रास के अंदर थी, ये बंगाल कलकत्ता था आपका, ये बॉम्बे थे, ये तीन प्रिंसली स्टेट किसकी थी, तो ये ब्रिटिशर्स की थी। ये मद्रास के जस्ट नीचे यहाँ पे पुंदुचेरी और माए, ये जो पैलेस है ये किसके थे, ये यहाँ पे कौन थे आपके, यहाँ पे फ्रांसीसी थे। अब यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई होती है, कितने लड़ाई होती है, तीन लड़ाई होती है, तीन युद्ध होते हैं। कहाँ पे होते हैं, कर्नाटक रियासत में होते हैं, इसलिए इनको हम किस नाम से जानेंगे, कर्नाटक युद्ध के नाम से जानेंगे, या फिर एंग्लो, जहां पे भी एंग्लो आ जाएगा वहां पे क्या बोला जाएगा, हम बोलेंगे वहां पे क्या है, एंग्लो का मतलब है अंग्रेज, एंग्लो का मतलब है अंग्रेज। और जो दूसरा होगा, जैसे एंग्लो अभी लिखा हमने, एंग्लो फ्रांस, तो एंग्लो फ्रेंच युद्ध, ठीक है, एंग्लो का जहां पे भी एंग्लो नाम आएगा वहां पे अंग्रेजों के साथ में लड़ाई हो रही है, किसके साथ में हो रही है, तो आगे जैसे फ्रेंच आएगा, आगे क्या आएगा आपका मराठा आएंगे, आगे हम सिखों के साथ में पढ़ेंगे, इनके साथ में लड़ाई सारी पड़ेगी। यहाँ पे एंग्लो और जो फ्रेंच युद्ध है कितने होते हैं, तीन युद्ध होते हैं। अब तीनों के अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तीनों के अंदर तीन तीन बातें ध्यान रखनी है आपको, वहीं से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बेसिक कितना सा ध्यान रखा है, कर्नाटक क्या है, एक प्रिंसली स्टेट है, किसकी, तमिलनाडु की एक प्रिंसली स्टेट है, तमिलनाडु की रियासत का नाम कर्नाटक है, जिसकी राजधानी क्या थी, अरकाड थी, राजा का नाम क्या था, अनरुद्दीन था, कर्नाटक के राजा का नाम क्या है, अनरुद्दीन है। यहाँ पे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कितनी लड़ाई होती है, तीन लड़ाई होती है। हम पढ़ेंगे फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, और आपका थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। ये कब कब कैसे कैसे हुए वो चीजें हमें ध्यान देनी है, कब कब होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इन तीनों युद्धों से तीन ही क्वेश्चन बनेंगे तीनों से। या तो पूछा जाएगा फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर कब हुआ, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर कब हुआ, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर कब हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था, या बतानी कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ। सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर की, ये होता है 1746 से लेके 1748 के बीच में। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर हमसे पूछे कब हुआ, तो हम क्या बताएंगे, 1746 से 1748 के बीच में होता है, 1746 से लेके 48 के बीच में होता है। कारण क्या था, क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या था, तो हम बताएंगे किस लिए हो रहा है ये, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष है। ये जो दो पहला जो अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध हुआ है 1746 से लेकर 48 के बीच में होता है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का क्या सक्सेशन स्ट्रगल है, क्या है, उत्तराधिकार का संघर्ष। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण क्या होता है, पहला आपका अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध होता है। क्या है उत्तराधिकार का संघर्ष, तो हमें बताना है यहाँ पे कोई राजा था, जो ऑस्ट्रिया है यहाँ पे एक राजा है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके दो बेटे, एक बेटा बोल रहा राजा में बनूंगा, दूसरा वाला बेटा बोल रहा राजा में बनूंगा, एक बेटे के साथ में अंग्रेज आ जाते हैं, दूसरे बेटे के साथ में कौन आ जाते हैं, फ्रांसीसी आ जाते हैं। लड़ाई किसके बीच में हो जाती है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हो जाती है। तो पहला जो आपका था अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध 1746 से 48 के बीच में होता है। कारण क्या बताना, किस कारण से हुआ था, तो हम बताएंगे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष था। किस बात को लेकर संघर्ष हो रहा था, वहां पे एक राजा है, उसकी मृत्यु हो गई है, उसके दो बेटे, एक बेटा बोल रहा राजा में बनूंगा, दूसरा वाला बेटा बोल रहा राजा में बनूंगा, आपस में लड़ लेते हैं। एक बेटे के साथ में अंग्रेज आ गए, दूसरे बेटे के साथ में कौन आ गए, फ्रांसीसी आ गए। ये लड़ाई किसके बीच में हो गई है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हो गई। कहाँ हो रही है, ऑस्ट्रिया के अंदर हो रही है, ऑस्ट्रिया के अंदर हो रही है। भारत के अंदर भी दोनों बेटे, कौन बेटे, अंग्रेज भी बेटे, फ्रांसीसी बेटे, इस बात को लेकर ये भारत के अंदर भी लड़ लेते हैं। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया वाली बात को लेकर ये भारत के अंदर भी लड़ लेते हैं। अब जैसे ही भारत के अंदर लड़ेंगे ये लोग, भारत के अंदर भी लड़ाई हो जाएगी। कौन सी लड़ाई हो जाएगी, ये आपका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष की। तो यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजों का कप्तान है, नेवी का कप्तान है जिसका नाम है बार्नेट, कप्तान का नाम है बार्नेट। इसने क्या किया, फ्रांसीसी जहाज जा रहा था आपका, उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। सबसे पहले अंग्रेजी कप्तान बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जहाज को पकड़ा जाता है। जैसे ही फ्रांसीसी जहाज को पकड़ा जाता है तो फ्रांसीसियों को लगा कि इनकी नेवी देखा जाए, नेवी किसकी, ब्रिटिश नेवी और फ्रेंच नेवी की बात की जाए तो नेवी सबसे ताकतवर किसकी है, तो पता चला नेवी किसकी है, अंग्रेजों की नेवी ताकतवर है। अगर हम सीधा लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे सीधे, सबसे पहले अंग्रेजों ने पकड़ा है,
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में नेवी नेवी की लड़ाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है किसकी जीत होगी, अंग्रेजों की जीत होगी। तो उसने सबसे पहले क्या किया, माहे पास के अंदर आपके जगह है मॉरिशस, मॉरिशस से एक व्यक्ति बैठता है वहां पे, अंग्रेजी गवर्नर है ला बुर्दले, उसको सूचना देता है। कौन देता है, यहाँ पे इंडिया के अंदर अभी फ्रांसीसी गवर्नर है, उसका नाम है डुप्ले। फ्रांसीसियों का जो गवर्नर है उसका नाम है डुप्ले, उसने अपने साथ में किसको बुलाया, मॉरिशस से। मॉरिशस में भी शासन कौन कर रहे हैं, फ्रांसीसी कर रहे हैं। वहां पे लाबुर्द ने उसको बुलाता है कि मेरी लड़ाई किसके साथ में हो रही है, ब्रिटिशर्स ने हमारा क्या पकड़ लिया, जहाज पकड़ लिया, तो तुम हमारी क्या करो, सहायता करो, अपनी सेना लेके आओ। मॉरिशस से अपनी सेना कौन लेके आता, लाबुर्द ने लेके आता है। फिर भी लगा किसको, डुप्ले, डुप्ले है अभी भारत का गवर्नर, किसका, अंग्रेजों का, अंग्रेजों का जो गवर्नर है उसका नाम है डुप्ले। उसको लगा पार पड़ेगी नहीं किसकी, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे तो भी अंग्रेजों की जीत हो सकती है। फिर आगे क्या करता है ये, कर्नाटक, कर्नाटक का जो राजा है, अभी बताया था मैंने, कर्नाटक का राजा कौन था भाई, कर्नाटक का राजा कौन था, अनरुद्दीन। उसको भी अपने साथ में लेता है और उसको बोलता है हमारी किसके साथ में लड़ाई है, अंग्रेजों के साथ में लड़ाई है, हमें अटैक करना है किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर। और कहां पे अटैक करेंगे, हम मद्रास के ऊपर अटैक करेंगे, ये जो आपका मद्रास है इसके ऊपर अटैक करेंगे। और मद्रास से जीतने के बाद में तेरे को क्या बना देगा, तो अनरुद्दीन कहाँ का राजा है, कर्नाटक का तो राजा है ही है, तेरे को कहाँ का राजा और बना दिया जाएगा, तेरे को मद्रास का राजा और बना दिया जाएगा। ऐसे करके अनरुद्दीन को साथ में लेते हैं, मॉरिशस से लाबुर्दने को बुलाया जाता है, और यहाँ पे डुप्ले है फ्रांसीसियों का गवर्नर, तीनों ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, इस मद्रास के ऊपर आक्रमण कर देता है। और मद्रास क्या कर लेते हैं, अंग्रेजों से जीत लेते हैं। ये जो मद्रास है ये किससे जीत लेते हैं, ये लोग अंग्रेजों से जीत लेते हैं। जैसे ही अंग्रेजों से जीतते हैं, वास्तव में ये लड़ाई कहां पे चल रही थी, ऑस्ट्रिया में चल रही थी। ये लड़ाई है समाप्त हो जाती है, ठीक है, किससे समाप्त हो जाती है, संधि होती है यहाँ पे, एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा ये क्या हो गई, लड़ाई समाप्त हो गई। और ये संधि कहां पे हुई, जर्मनी के अंदर हुई, ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने क्या किया, मद्रास जीता, वास्तव में जो लड़ाई चल रही थी कहां पे चल रही थी, ऑस्ट्रिया में चल रही थी। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, संधि हो गई। कौन सी संधि हुई, हम बताएंगे, एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा ये लड़ाई समाप्त हो जाती है। अब इनको जीता हुआ एरिया वापस लौटाना पड़ता है अंग्रेजों को, क्या जीता हुआ एरिया, मद्रास। जैसे ही वापस लौटाते हैं मद्रास, तो अनरुद्दीन ने साथ किस लिए दिया था, अनरुद्दीन ने साथ तो इसीलिए दिया था कि मेरे को क्या है, हम लड़ाई करेंगे, लड़ाई जीतने के बाद में मद्रास का राजा बना दिया जाएगा। अब फ्रांसीसियों ने मद्रास जीत भी लिया, लेकिन राजा किसको नहीं बनाया गया, अनरुद्दीन को नहीं बनाया गया, वापस क्या दे दिया गया है, मद्रास अंग्रेजों को दे दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आई, दोबारा बताऊं, दोबारा से सुन लो। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक है एक तमिलनाडु की रियासत का नाम है। यहाँ पे अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में 3 लड़ाई हुई। कर्नाटक का राजा का नाम अनरुद्दीन है, ठीक है, राजा का नाम अनरुद्दीन है, और इसकी राजधानी क्या है, अरकाट है। लड़ाई कब कब हुई, हम बताएंगे। 3 युद्ध होते हैं, किस लिए होते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में वर्चस्व की लड़ाई। पहला युद्ध हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रथम अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ, 1746 से 48 के बीच में होता है। कारण क्या था, तो हम बताएंगे, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का संघर्ष। किसका उत्तराधिकार का संघर्ष, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष। वहां पे कोई राजा है, उसकी मृत्यु होगी, एक बेटा बोल रहा राजा मैं बनूंगा, दूसरा वाला बेटा बोल रहा राजा मैं बनूंगा। ये आपस में लड़ रहे हैं, एक बेटे के साथ में अंग्रेज आ गए, दूसरे वाले बेटे के साथ में कौन आ गए, फ्रांसीसी आ गए। कहां पे लड़ रहे हैं, तो हम बताएंगे ऑस्ट्रिया के अंदर। भारत के अंदर भी दोनों बेटे अंग्रेज और फ्रांसीसी। सबसे पहले अंग्रेजों का जो कप्तान है बार्नेट, उसने क्या करा, फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लिया। फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लेता है, अपने अंडर में कर लेता है। तो फ्रांसीसियों को लगा कि हमारी नेवी और नेवी की लड़ाई होगी तो नेवी किसकी ताकतवर है, अंग्रेजों की नेवी ताकतवर है, हम हार जाएंगे। तो सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पे फ्रांसीसी गवर्नर का नाम है डुप्ले। भारत के अंदर इस टाइम पर जो गवर्नर है फ्रांसीसियों का, उसका नाम है डुप्ले। उसने अपना जो पास के अंदर एक देश है मॉरिशस, वहां पे भी किसका शासन है, अंग्रेज आपका फ्रांसीसियों का शासन है। वहां पे लाबुर्दने शासन कर रहा है फ्रांसीसियों की तरफ से। उसको सूचना देता है कि हमारे ऊपर आक्रमण किसने कर दिया, अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, तो सेना लेके आ। वो अपने उधर से सेना लेके आता मॉरिशस से। इधर से अनरुद्दीन कर्नाटक का राजा है, उससे ये डील करता है कौन, आपका डुप्ले, और उसको बोलता है हमें आक्रमण करना चाहिए किसके ऊपर, आपके मद्रास के ऊपर। मद्रास के ऊपर तीनों मिलकर अपन आक्रमण करेंगे तो मद्रास क्या कर लेंगे, हम जीत लेंगे। किससे जीत लेंगे, अंग्रेजों से जीत लेंगे। और मद्रास जीतने के बाद में तेरे को क्या बना दिया जाएगा, मद्रास का राजा। किसको बना दिया जाएगा, अनरुद्दीन को। अब क्या हुआ, इन्होंने आक्रमण करा और मद्रास जीत लिया। किससे जीत लिया, अंग्रेजों से। लेकिन वास्तव में जो लड़ाई चल रही थी, कहां पे लड़ाई चल रही थी, ऑस्ट्रिया के अंदर चल रही थी, ठीक है। ये लड़ाई समाप्त हो जाती है, किसके साथ में समाप्त हो जाती है, एक्स-ला-शापेल। ये क्या लिखा मैंने, एक्स-ला-शापेल। एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा ये समाप्त हो गया। और ये संधि कहां पे हुई थी, जर्मनी के अंदर। तो इनको जीता हुआ एरिया वापस लौटाना पड़ता है अंग्रेजों को। किनको जीता हुआ एरिया, फ्रांसीसियों को जीता हुआ एरिया वापस लौटाना पड़ता है अंग्रेजों को। जैसे ही एरिया वापस लौटाएंगे, अनरुद्दीन नाराज हो जाएगा इनसे। अनरुद्दीन क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। अनरुद्दीन बोलेगा कैसे कैसे, मेरे से तो बात यही हुई थी, इसलिए मैंने आपका युद्ध में साथ दिया था। युद्ध होने के बाद में तुम्हें क्या बना दिया जाएगा, मद्रास का राजा बना दिया जाएगा। मद्रास जीत भी लिया, लेकिन मुझे राजा नहीं बनाया गया।
तो अब इनके बीच में और अंग्रेजों के आपके फ्रांसीसियों के बीच में और अनरुद्दीन के बीच में एक लड़ाई होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ सेंट टोमे या थोमे का युद्ध। टोमे या इसी को क्या बोलेंगे? थोमे का युद्ध। ये कब होता है? ये अलग अलग बुकों में अलग अलग डेट लिखी हुई है, 1749 में होता है। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? तो हम बताएंगे किस किस के बीच में होता है। ये होता है आपके फ्रांसीसियों और आपके अनरुद्दीन के बीच में होता है। फ्रांसीसियों की तरफ से जो कमांडर था वो था आपका पैराडाइज, जो टेबलेट आती है ना आपकी, और इधर से जो कमांडर था अनरुद्दीन की तरफ से वो था महफूज खान। ये जो महफूज खान है अपनी सेना को महफूज नहीं रख पाता है और हार जाता है बेचारा। ये महफूज खान है, अपनी सेना को महफूज नहीं रख पाया और यहाँ पे कौन हार गए? अनरुद्दीन हार गए। समझ में आई बात? अब आगे चलते हैं। अपने को पहले अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध में 3 ही बातें याद रखनी है। कब हुआ? 1746 से 48 के बीच में हुआ। क्या कारण था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का संघर्ष कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो हम बताएंगे एक्स्ट्रा-शापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। फिर अनरुद्दीन और किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच, फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई होती है, जिसको हम सेंट टोमे या ठोमे का युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध के अंदर अनरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हो रहा है। अनरुद्दीन की तरफ से जो कमांडर था वो पैराडाइज था, और आपके फ्रांसीसियों की तरफ से जो आपका कमांडर था, अनरुद्दीन की तरफ से जो कमांडर था वो महफूज खान था, और फ्रांसीसियों की तरफ से जो कमांडर था वो कौन था? पैराडाइज था। यहाँ पे जीत किसकी होती है? फ्रांसीसियों की जीत होती है। उसके बाद में दूसरा होता है अपना दूसरा अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध। ये कब से कब होता है? तो हम बताएंगे ये 1749 से लेके 54 के बीच में हुआ। दूसरा अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? तो बताएंगे 1749 से 54 के बीच में होता है। इसका कारण क्या था भाई? इसका कारण क्या था? तो इसका कारण हम बताएंगे, इसका था आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट। भारत की जो रियासत है उसके अंदर आंतरिक संघर्ष। भारत की जो रियासत है वो आपस में लड़ रही है। कौन कौन सी रियासतें लड़ रही है? 2 रियासतें आपस में लड़ रही थी। एक तो आपकी कर्नाटक रियासत है, कर्नाटक है, ये आपस में लड़ रही है। एक दूसरी है हैदराबाद। कर्नाटक के अंदर साड़े बहनोई लड़ रहे हैं भाई। साड़े बहनोई का मतलब समझते हो आप लोग? अरे साड़े बहनोई का मतलब समझते हो क्या? ठीक है, साड़ा और बहनोई लड़ रहा है, जीजा और साड़ा लड़ रहा है। जीजा बोल रहा है राजा मैं बनूंगा अनरुद्दीन का, अनरुद्दीन का क्या यहाँ का कर्नाटक का, और आपका बहनोई बोल रहा है कर्नाटक का राजा मैं बनूंगा। ठीक है, कौन है अभी कर्नाटक का राजा? तो अनरुद्दीन था भाई, अनरुद्दीन। और इसका जो साड़ा है चांदा साहिब, ये आपस में लड़ रहे हैं। ये चांदा साहिब बोल रहा है मेरा जो जीजा है ये काम का नहीं है, इसको हटाओ, राजा किसको बनाओ? मेरे को बनाओ। और ऑलरेडी वहां का राजा कौन है? अनरुद्दीन है, जो उसका क्या है? जीजा है। तो ये बोल रहा है राजा मैं बनूंगा। इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है। कहाँ पे चल रही है? कर्नाटक के अंदर। ये बोल रहा है यहाँ जो अनरुद्दीन है बोल रहा है कर्नाटक का राजा मैं ही रहूंगा, और उसका साड़ा बोल रहा है कि नहीं राजा कौन बनूंगा? मैं बनूंगा। आपस में ये लड़ रहे हैं। तो अब एक के साथ में कौन आ जाएंगे? फ्रांसीसी आ जाएंगे। एक के साथ में कौन आ जाएंगे? अंग्रेज आ जाएंगे। अगर आपको पहला वाला युद्ध समझ में आया है तो आप बताओ किसके साथ में तो अंग्रेज आएंगे और किसके साथ में फ्रांसीसी आएंगे? अनरुद्दीन के साथ में अंग्रेज आएंगे फ्रांसीसी, चांदा साहिब के साथ में कौन आएंगे? बताओ देखिए। अनरुद्दीन के साथ में कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे, क्योंकि अनरुद्दीन तो पहले से ही दुश्मन हो गए हैं यहाँ पे किसका? फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसियों और अनरुद्दीन के बीच में लड़ाई हो चुकी है। कौन सा युद्ध हो गया? सेंट टोमे और ठोमे का युद्ध। क्यों हो गया था? क्योंकि फ्रांसीसी ने उसे डील करी थी। क्या डील करी थी? कि तू हमारा युद्ध में साथ दे, युद्ध में जीतने के बाद में तेरे को क्या बना दिया जाएगा? मद्रास का राजा। लेकिन उसको राजा नहीं बनाया गया, इसलिए उसने अटैक कर दिया था किसके ऊपर? फ्रांसीसी के ऊपर, लेकिन उसके अंदर हार गया था। तो ये तो दुश्मन है किसका? फ्रांसीसियों का। तो इसके साथ में कौन आ गए? अंग्रेज आ गए, ब्रिटिशर्स इसके साथ में आ गए, और चांदा साहिब के साथ में कौन आ गए? फ्रांसीसी आ गए। अब लड़ाई किस किस के बीच में हो गई? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ये कहां पे हो रही? कर्नाटक रियासत के अंदर। दूसरी रियासत का नाम है हैदराबाद। यहाँ पे कौन लड़ रहे हैं? यहाँ पे लड़ रहे हैं भाई चाचा भतीजा। यहाँ पे कौन लड़ रहे हैं? चाचा भतीजा। ठीक है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ रहे हैं भाई। यहाँ पे कौन लड़ रहे हैं? चाचा भतीजा, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। एक के साइड में कौन आ जाएंगे? अंग्रेज आ जाएंगे। दूसरे के साइड में कौन आ जाएंगे? फ्रांसीसी आ जाएंगे। अंग्रेज किसके साइड में आ गए? नासिर जंग का साथ कौन देंगे? अंग्रेज देंगे भाई। नासिर जंग का साथ दिया अंग्रेजों ने, और इस मुजफ्फर जंग के साथ में कौन आ गए? फ्रांसीसी आ गए।
क्लियर है? यहाँ पे भी लड़ाई किस किसके बीच में होगी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होगी। समझ में आया? दोबारा से सुन लो, 3 बातें याद रखनी है। 3 युद्ध है, टोटल 9 क्वेश्चन बनेंगे हमारे। क्या क्वेश्चन बनेंगे? पहले के अंदर 3 क्वेश्चन ये बने थे कि प्रथम अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 के बीच में हुआ। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का संघर्ष था। कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? एक्स का सापेक्ष जर्मनी। ये पहला हो गया था। उसके बाद में दूसरा है, दूसरा अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? 1749 से 54 के बीच में होता है। कारण क्या है? तो कारण बताएंगे हम। क्या कारण है? भारतीय रियासतों में आंतरिक संघर्ष। भारत की जो रियासतें हैं, प्रिंस स्टेट है, ये आपस में लड़ रहे हैं। इंटरनल, इनके लिए इंटरनल क्या कॉन्फ्लिक्टेंट्स है। ठीक है, तो दूसरे का कारण क्या है? भारतीय रियासतों में आंतरिक संघर्ष। कौन कौन सी रियासतें हैं? तो हम बताएंगे, एक तो कर्नाटक है और एक हैदराबाद है। कर्नाटक में कौन लड़ रहा है? साड़े बेनोई लड़ रहे हैं। हैदराबाद में कौन लड़ रहे हैं? चाचा भतीजा। यहाँ पे साड़ा बेनोई, बेनोई कौन है? अनरुद्दीन है, और आपका साड़ा कौन है? चांदा साहिब। यहाँ पे राजा अनरुद्दीन का साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। और चांदा साहिब का साथ किसने दिया? फ्रांसीसियों ने दिया। जीत किसकी होगी भाई? आगे देखेंगे जीत किसकी होगी। अभी इनके बीच में लड़ाई हुई। फिर हैदराबाद में चाचा भतीजा। चाचा भतीजा क्यों लड़ रहा है? जैसे कोई राजा था, ठीक है, राजा कौन होता है? हमेशा से जो बड़ा भाई होता है वो राजा होता है। अब उस बड़े भाई की मान लो डेथ हो गई, मृत्यु हो गई राजा की, तो एक तो छोटा भाई बोलेगा राजा मैं बनूंगा, एक उसका बेटा उत्तराधिकारी है, उसका बेटा बोलेगा राजा मैं बनूंगा। तो इस बात को लेकर हैदराबाद के अंदर चाचा और भतीजा लड़ रहे हैं। चाचा बोल रहा राजा मैं बनूंगा, मैं इस गद्दी का हकदार हूँ। भतीजा बोल रहा तू नहीं है, मैं इस गद्दी का हकदार हूँ। आपस में लड़ रहे हैं। तो एक के साइड में कौन आगे? अंग्रेज आगे। एक के साइड में कौन आगे? फ्रांसीसी आगे। अंग्रेजों ने किसका साइड दिया? साथ दिया? नासिर जंगा और मुजफ्फर जंग के साथ में कौन आ जाते हैं? आपके फ्रांसीसी आ जाते हैं। क्लियर है? अब इनके बीच में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम है बैटल ऑफ अंबूर। इन लोगों के बीच में तो ये साथ दे रहे हैं ना, इनके बीच में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम है अंबूर का युद्ध। थोड़ा सा याद रखना आपको। ये कब हुआ था? तो हम बताएंगे 1749। कब होता है? 1749 ईस्वी के अंदर होता है। और इस युद्ध के अंदर जिनका अंग्रेजों ने साथ दिया उनकी मृत्यु हो गई। युद्ध शुरू हुआ अंबूर का। अंबूर के युद्ध का स्टार्ट होते ही अनरुद्दीन की मृत्यु हुई। सबसे पहले किसकी मृत्यु होती है? अनरुद्दीन की मृत्यु होती है। युद्ध के कुछ समय बाद में नासिर जंग की भी मृत्यु हो जाती है। युद्ध के कुछ समय बाद में नासिर जंग की भी मृत्यु हो जाती है। फ्रांसीसियों ने जो मुजफ्फर जंग है इसके साथ में क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूटरी अलायंस किया, सहायक संधियां की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारत के अंदर सहायक संधि की शुरुआत किसने की? भारत के अंदर सबसे पहले सहायक संधियों की शुरुआत किसने की? तो हम बताएंगे फ्रांसीसियों ने की। फ्रांसीसियों में भी कौन करता है? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। सहायक संधियों का जनक या फादर ऑफ सब्स्टिट्यूटरी अलायंस को एग्जाम में पूछा जाता है। सहायक संधियों का जनक किसे कहा जाता है? तो अंग्रेजों का एक गवर्नर हुआ वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। उसने बड़े पैमाने पर लागू की थी। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत में सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो हम बताएंगे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। फ्रांसीसियों ने की थी। फ्रांसीसियों के भी गवर्नर का नाम क्या? डुप्ले ने की। भारत के अंदर बड़े पैमाने पर सहायक संधियों की शुरुआत किसने की? या फादर ऑफ सब्स्टिट्यूटरी अलायंस या सहायक संधियों का जनक किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे वेलेजली को कहा जाता है, लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। उसने बड़े पैमाने पर लागू की थी सहायक संधियां। समझ में आ गई? तो अभी हमने देख रहे हैं बैटल ऑफ अंबूर। अंबूर का युद्ध कब होता है? 1749 में होता है। जिन जिनका साथ किसने दिया है? अंग्रेजों ने दिया, उनकी मृत्यु हो जाती है। युद्ध स्टार्ट हुआ, सबसे पहले अनरुद्दीन की मृत्यु होती है। युद्ध के कुछ समय बाद में नासिर जंग की भी मृत्यु होगी। फ्रांसीसियों ने, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने क्या किया? मुजफ्फर जंग के साथ में क्या कर लिया? सहायक संधि कर ली। सहायक संधि सब्स्टिट्यूटरी अलायंस कर लेता है और अपने अंडर में कर लेता है। इस बात का पता लगता है, मद्रास का गवर्नर है इस टाइम पर आपका रॉबर्ट क्लाइव। उसको पता चला था कि अंग्रेजों को हरा दिया गया, इस युद्ध के अंदर बुरी तरह से हार गए हैं, और उन्होंने क्या कर लिया? सहायक संधि कर ली। किसने? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। वो अपनी सेना लेके आता है और अटैक कर देता है। कहां पे अटैक कर देता है? अर्काट के ऊपर। कौन अटैक कर देता है अर्काट के ऊपर? अर्काट के ऊपर अटैक कौन कर देता है भाई? रॉबर्ट क्लाइव कर देता है। अपने कितने सैनिकों के साथ में? महज 210 सैनिकों के साथ में। और ये क्या कर लेता है? अर्काट जीत लेता है। और अर्काट क्या है भाई? अर्काट क्या थी? है कर्नाटक की राजधानी का नाम है अर्काट। ये किसके द्वारा जीत ली जाती है? तो हम बताएंगे किसके द्वारा जीत ली जाती है? अंग्रेजों के द्वारा जीत ली जाती है। और ये युद्ध है कौन सी संधि के द्वारा समाप्त होता है? तो हम बताएंगे कौन सी संधि के द्वारा समाप्त होता है? पुंदुचेरी की संधि, ट्रीटी ऑफ क्या बताना आपको? पुंदुचेरी। समझ में आया? समझ में आया क्या भाई? नहीं आया है? और हाँ ना कुछ तो बोलो, आगे चलूं फिर मैं। है क्या? चलो अभी लिख दूंगा। ये हिंदी इंग्लिश की बात छोड़ो, बाकी बताओ समझ में आया कि नहीं आया वो बताओ। ठीक है, अब क्या बोला मैंने? अंबूर का युद्ध होता है 1749 में होता है। जिसका किसने? अंग्रेजों ने साथ दिया, उनकी मृत्यु हो गई थी बेचारों की। फिर इसके अंदर क्या किया जाता है? जो अब फ्रांसीसी गवर्नर का नाम याद रखना, डुप्ले। उसने सहायक संधि की थी। भारत के अंदर सबसे पहले सहायक संधियों की शुरुआत किसने की? हम बताएंगे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। बड़े पैमाने पर लागू किसने किया? तो हम क्या बताएंगे?
भारत का अंग्रेजी गवर्नर कौन है आपका? वेलेजली। वेलेजली को क्या कहा जाता है? सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। सहायक संधियों का जनक किसको बोलेंगे? हम वेलेजली को बोलेंगे। उसने बड़े पैमाने पर इनको लागू की थी। उसके बाद में क्या होता है, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है इसको पता चलता है, ये मद्रास का गवर्नर है, उसको पता चलता है इन्होंने ऐसे अटैक किया था और अंबुर के युद्ध में हम हार गए, तो ये अपने 210 सैनिकों के साथ में क्या कर लेता है? अर्काट जीत लेता है। अर्काट जीतने के बाद में ये युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? पुंडुचेरी। 3 बातें याद रखनी है। दूसरा, अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कब से कब हुआ? हम बताएंगे 1749 से 54 के बीच में हुआ। कारण क्या था? भारतीय रियासतों में आंतरिक संघर्ष। भारतीय रियासतों में आंतरिक संघर्ष। दूसरे, अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध का कारण पूछे तो क्या बताएंगे? भारतीय रियासतों में आंतरिक संघर्ष। कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो पुंडुचेरी की संधि के समाप्त। भारत के अंदर हो रहा तो संधि भी कहां पे होगी? भारत के अंदर। ये भारत के अंदर नहीं हो रहा तो संधि कहां हुई थी? जर्मनी के अंदर। क्लियर है? अब तीसरा है, अब अपना है भाई तीसरा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, थर्ड अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? तीसरा अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? तो हम बताएंगे ये होता है आपका 1757 से लेके 1757 से 1763 के बीच में हुआ। तीसरा अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? 1757 से 63 के बीच में। कारण क्या था? ठीक है, इसका कारण क्या था भाई? कनाडा को लेकर कब्जा है, 7 साल तक लड़ाई चलती है किस किस के बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। 1756 से लेके वैसे देखा जाए तो 1763 के बीच में इनके बीच में लड़ाई चलती है। अंग्रेज बोल रहे कनाडा पर कब्जा हम करेंगे, फ्रांसीसी बोल रहे कनाडा पर कब्जा हम करेंगे। ठीक है, 7 साल तक इनके बीच में लड़ाई चल रही थी कनाडा को लेकर, इसीलिए आपस में लड़ लेते हैं। अब इस युद्ध के अंदर भारत के अंदर एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वाडीवोस। बैटल ऑफ वाडीवोस, ये युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी के अंदर। किस किस के बीच में होता है ये अंग्रेज वर्सेज आपके किसके बीच में होगा? फ्रेंच के बीच में होगा। और इस युद्ध के अंदर किसकी जीत होती है? ब्रिटिशर्स की जीत होती है भाई। जीत किसकी हुई? ब्रिटिशर्स की हुई। इन दोनों की तरफ से जो कमांडर थे ब्रिटिशर्स की तरफ से जो कमांडर था उसका नाम था सर आयरकुट। और अंग्रेजों की तरफ, फ्रांसीसियों की तरफ से कमांडर था वो था लाली बुस्सी। फ्रांसीसियों की तरफ से जो कमांडर था वो क्या था? लाली बुस्सी। क्लियर है? क्लियर है? अब ये जो युद्ध है कौन सी संधि के द्वारा समाप्त होता है? तो हम बताएंगे ट्रीटी ऑफ पेरिस। कौन सी संधि के द्वारा समाप्त होगा? हम बताएंगे ट्रीटी ऑफ पेरिस। तीसरा अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो हम बताएंगे पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होता है। वाड़ीवास के युद्ध के अंदर कौन हार जाते हैं? फ्रांसीसी हार गए और भारत छोड़ के चले गए। ठीक है, अंग्रेज फ्रांसीसी आए थे 1664 के अंदर, डिक्टो अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं। 1760 में कौन सा युद्ध होता है? वाड़ीवोस का युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर ये हार गए और भारत छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ये 3 युद्ध थे। 9 बातें याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। पूछा जाएगा प्रथम अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 के बीच में होता है। कारण क्या था? तो हम बताएंगे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का संघर्ष। कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? एक्सला-सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? 1749 से 54 के बीच में होता है। कारण क्या था? भारतीय रियासतों में आंतरिक संघर्ष। कारण क्या है? भारतीय रियासतों में आंतरिक संघर्ष। और कौन सी संधि के द्वारा समाप्त होता है? तो हम बताएंगे पुंडुचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तीसरा अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? 1757 से 63 के बीच में होता है। कारण क्या था? 7 साल तक लड़ाई चल रही है किसको लेकर? कनाडा को लेकर। अंग्रेज बोल रहे कनाडा पर कब्जा हम करेंगे, फ्रांसीसी बोल रहे कनाडा पर कब्जा हम करेंगे। इसी के बीच में 1760 में क्या हो जाता है? वाड़ीवोस का युद्ध हो जाता है। वाड़ीवोस के युद्ध के अंदर कौन हार जाते हैं? फ्रांसीसी हार जाते हैं और भारत छोड़ के चले जाते हैं। अंग्रेजों की तरफ से जो कमांडर था वो सर आयरकुट था और फ्रांसीसी की तरफ से कौन था? लाली बुस्सी था। ये अपना आज दूसरा टॉपिक का कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर चलते हैं आगे। हाँ, चलो हो गया, बताता हूँ सुन गया मुझे। चले आगे। ये भाई कंप्लीट हो गया टॉपिक आपका। अब इसको मैं लिखा देता हूँ एक बार, समझ लेना। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो मैंने बातें बताई इन्हीं से आते हैं, बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता नहीं। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है।
क्यों हुआ था? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा था पहले टॉपिक के अंदर। पहले में हमने देखा था अलग अलग कंपनी आ रही है, अब उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई होगी, जो जीतेगी वो क्या करेगी, आगे भारत के अंदर शासन करेगी। अब क्लियर हो गया भारत के अंदर शासन करने वाला कौन है, अंग्रेज करने वाला है। अंग्रेज जीत गए, फ्रांसीसियों को हरा दिया। कौन से युद्ध में हरा दिया? वाडीवोस के युद्ध में हरा दिया। वाडीवोस के युद्ध के अंदर किसकी हार हो जाती है? फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। और 1760 के बाद में क्लियर हो गया भारत के अंदर शासन कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। और ये जो फ्रांसीसी है लगभग बाहर से चले गए, पुंडुचेरी के आसपास 1761 के आसपास तक रहे थे, उसके बाद में चले जाते हैं। इनका रूल भारत के अंदर समाप्त हो गया था। इसी से पहले ही एक युद्ध और हुआ था, वेदरा का युद्ध, वो इससे पहले होता है। उसके अंदर इन्होंने हरा के किसको भगाया था बाहर से? डच्चों को भगाया था। वो युद्ध कब हुआ था? डच्चों और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध होता है वो कब होता है? 1759 में होता है। कौन सा युद्ध हुआ था? वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध है, उसके अंदर डच्चों को हरा दिया गया था और बाहर से भगा दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। उसके अगले साल वाडीवोस का युद्ध होता है। वाडीवोस का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। इसके अंदर अभी हमने 3 युद्ध और पढ़े आज। वाडीवोस का युद्ध 1760 को होता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। अंग्रेजों की तरफ से जो कमांडर था वो सर आयरकुट था, और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन थे? लाली बूसी थे। जीत किसकी होती है? अंग्रेजों की होती है। ऐसे ही हमने एक पहले युद्ध देखा था, अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो अंबूर का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसके अंदर अंग्रेजों ने जिन जिन का साथ दिया था उनकी मृत्यु हो गई थी बेचारों की, और फ्रांसीसियों ने क्या कर लिया था? मुजफ्फर जंग के साथ में सब्स्टिट्यूटरी अलायंस, सहायक संधि कर ली थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सहायक संधि भारत के अंदर शुरू किसने की? तो हम क्या बताएंगे, भारत के अंदर सहायक संधियों की शुरुआत कौन करता है? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। गवर्नर का नाम है डुप्ले। बड़े पैमाने पर लागू किसने की? तो हम बताएंगे अंग्रेजी गवर्नर क्या नाम है? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को क्या कहा जाता है? भारत में सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। भारत के अंदर सहायक संधियों का जनक किसको कहते हैं? तो हम बताएंगे लॉर्ड वेलेजली को कहते हैं। ठीक है, वैसे शुरू करने वाला कौन है? डुप्ले। सहायक संधि करते हैं, फिर क्या कर दिया जाता है? जो आपका मद्रास का गवर्नर है कि कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, उसके द्वारा अटैक कर दिया गया। किसके ऊपर अटैक कर दिया गया? तो अर्काट के ऊपर। अर्काट हमने देखा था क्या था? अर्काट, अर्काट भाई किसकी राजधानी थी? कर्नाटक की राजधानी थी। वो 210 सैनिकों के साथ में किसके द्वारा जीत ली जाती है? तो हम बताएंगे किसके द्वारा जीत ली जाती है? आपके अंग्रेजों के द्वारा जीत ली जाती है। उसके बाद में एक युद्ध और पढ़ा था हमने, सेंट टोमे या थोमे का युद्ध। ये 1746, किसी बुक में 46 लिखा हुआ है, किसी में 49 लिखा हुआ है। एक बार डेट देख लेना क्या है इसकी करेक्ट। ठीक है, ये किस किसके बीच में होता है? अनरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। इसके अंदर अनरुद्दीन की तरफ से जो कमांडर था वो महफूज खान था, और फ्रांसीसियों की तरफ से जो कमांडर था वो कौन था? लाली और बुस्सी। इसके अंदर जीत किसकी हुई थी भाई? लाली और बुस्सी नहीं, महफूज खान और पैराडाइज। इसमें जीत किसकी होती है? फ्रांसीसियों की जीत होती है, अनरुद्दीन की हार हो जाती है। क्लियर है? ये छोटी सी हमने 5-7 युद्ध पढ़े थे। क्वेश्चन छोटे मोटे 10 क्वेश्चन बन रहे, एक बार पढ़ लेना। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या